अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। क्या अपडेट है आज़ाद कश्मीर की, रावला कोट की क्या कंडीशन है और नीलम बाग, मुज़फ़्फ़राबाद इन एरियाज़ में क्या कंडीशंस चल रही हैं, मीरपुर के क्या हालात वाक़यात हैं, इस सब के लिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो आपको मैं अपडेट दूंगा। और इंटरनेट से रिलेटेड क्या कहा गया है, एक चुस्सी मारी है किसी ने, अब वो भी आपको सुनाते हैं आगे चल के। वैसे तो इंटरनेट से रिलेटेड बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा फिर आप कमेंट में बोलोगे यार आपने इंटरनेट की अपडेट नहीं दी। अपडेट नहीं है, बस एक चुस है वो आपको सुनानी है, ठीक है। तो ये वर्ड अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो माजरत, लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जब कोई बोंगी मार देता है ना, या तो बोंगी बोल देते या चुस बोल देता हूँ मैं उसको। तो ये कोई सीन है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाऊँगा। तो इंतज़ामिया ने क्या बोला है कि अवामी एक्शन कमेटी वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर इंतज़ामिया का एक सख्त रद्द अमल तहरीर की फॉर्म में अभी आया है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इलेक्शन तक मुजाहिरीन इज़्ज़त से ना उठे तो उठाना पड़ेगा कश्मीर इंतज़ामिया। बिना मुज़ाकरात के नहीं उठ जाते, वो अपने घरों को नहीं चले जाते, तो उनको उठाना पड़ेगा, ठीक है। आगे सुने। कश्मीर पूंछ ने खबरदार किया है कि अगर 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन तक मुजाहिरीन इज़्ज़त से उठ जाते हैं तो ठीक है, वरना उठाना पड़ेगा। देखें, ये जो उनकी बात है ना, इसका साफ मतलब यही है कि मामलात ख़राब होने वाले हैं, उन्होंने तो उठना नहीं, ठीक है। चलो आगे सुनते हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर इतवार को कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद खान ने कहा कि आज के मुजाहरे के बाद सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 27 जुलाई को इलेक्शन तक मुजाहिरीन इज़्ज़त से उठ जाते हैं तो ठीक, वरना इन्हें उठाना पड़ेगा। आज होने वाले एहतजाज के हवाले से उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि असल में वो अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन मुख्तलिफ़ मकामात पर बिखरे हुए हैं। शहर के दाखिली रास्ते पहले ही बंद है और इन्हें शहर में आने नहीं दिया गया। देखें, ये इसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि शहर के रास्ते बंद है। आगे सुन लेते हैं। इसी वजह से अब वो धरने की जगह से तकरीबन 500 मीटर पीछे जमा है और वहीं से मुख्तसर रैली निकालने का इरादा रखते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावला कोट में जारी धरने के दौरान इतवार को खित्ते भर में एहतजाज की कॉल दी थी। मुज़फ़्फ़राबाद के रिहायशी और हाई कोर्ट के वकील सैयद हैदर नकवी के मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर आज छोटे पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। ये है जी 5 जुलाई की बात हो रही है, आज 6 जुलाई है, खैर ठीक है। तो इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए इन्होंने कहा, बाज़ारों और सड़कों पर होने वाले मुज़ाहरीन में ख़वातीन, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि बाग वाली साइड पे, नीलम वाली साइड पे कल सारे रास्ते बंद थे और आज बकौल इंतज़ामिया के रास्ते वहाँ के खुले हुए, लेकिन मेरे ख़्याल में सूरत हाल बैड ही नज़र आ रही है, जिस वजह से वो अब ये तहरीरें दे रहे हैं कि अगर इज़्ज़त से ना उठे तो उठाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई है, वो आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं। तो तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद कशफी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला है कि जो धरना दिया हुआ है रावला कोट में इन्होंने, उसका असर जो पड़ रहा है पूरे आज़ाद कश्मीर में वो ये है कि बिज़नेस ख़राब हो रहे हैं, बैंक्स वगैरह बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। मतलब वो सारा एक ब्लेम गेम चल रही है बेसिकली। तो वो उन पे डाल रहे हैं, ये इन पे डाल रहे हैं, ठीक है। अभी ये सिचुएशन बनी हुई है। मेरे ख़्याल में इस टाइम रियासत को चाहिए मुज़ाकरात करके इनको टैकल कर लें, क्योंकि अगर वो नहीं उठ रहे तो उसका सबसे बेहतर हाल तो मुज़ाकरात ही है। मुज़ाकरात हो जाए तो ठीक है, ये ब्लेम गेम भी बंद हो जाएगी बेसिकली। हम जो आम जनता है, आम आवाम जो पिस रही है इस पूरे सिनारियोज़ में, वो तो नहीं पिसेगी। तो मुज़ाकरात सबसे बेस्ट सलूशन है। उसके अलावा हाफिज़ नईम ने भी बोला है कि हम अवामी जिरगा लेके निकलेंगे, अगर 3 दिन के अंदर जो है ना मुज़ाकरात नहीं करती हुकूमत एक्शन कमेटी वालों से, तो वो अवामी जिरगा लेके आज़ाद कश्मीर की तरफ मूव करेंगे। तो उनके साथ पता नहीं अब कितने बंदे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और आपको मैंने बोला था ना, इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस से पहले ये मैस क्लियर करेंगे, ये जो रायता फैल गया ना, इसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और अब वैसी बातें सुनने को मिलना शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि अगर ये इज़्ज़त से नहीं उठते तो इन्हें उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा से मुराद आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये कुछ सिचुएशन है। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी वालों की कॉल है कि 8 जुलाई तक अगर उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, यानी विदिन 3 डेज़, तो 9 जुलाई को बहुत बड़ी कॉल देंगे। ये कुछ सिचुएशन चल रही है रावला कोट में। और रास्ते वगैरह का मुझे सही नहीं पता, लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला कि कल बंद थे, तो आज भी कह रहे हैं आज छोटे मोटे एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, छोटी मोटी रैलियाँ वहाँ पे निकाली जा रही हैं। तो मे भी पॉसिबल है आज भी रास्ते वगैरह वहाँ पे बंद हो। तो ये कुछ सीन है। और ये भी न्यूज़ अपडेट मिल रही है, कुछ लोग फेसबुक पे लगा रहे हैं कि शौकत नवाज़ मीर कुछ देर में उनके बीच होंगे।
तो अगर वो आ जाते हैं और कुछ गुड न्यूज़ वो लेके आते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात हो गए, हम धरना ख़त्म करो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वो आके वो भी ये कहते हैं कि नहीं अभी मज़ीद बैठो वेट करो, तो फिर बड़ा मसला ख़राब है। और फिर इसमें अब औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कल जो एहतजाजी मुजाहरे हुए जिसमें 3 औरतें भी ज़ख्मी हुई, बच्चे भी कहते हैं ज़ख्मी हुए हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर ये बड़ी सैड चीज़ होती है कि यार फ़ीमेल हमारे कश्मीर की माएँ बहनें जो हैं अब वो सड़कों पे हैं। ठीक है, तो कितनी शर्म की बात है। रियासत को चाहिए कि अब वो मुज़ाकरात कर ले। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कहीं ख़िताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, क्या उनको अंडा मारने की कोशिश की, कि खैर वो मिस हो गया निशाना किसी का, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये हुआ है। और फ़ारूक हैदर के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी कोई पथराव किया या क्या हुआ है, लोगों के हत्थे चढ़े हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। मैं अभी इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं कर रहा, बिकॉज़ रूमर्स आ जाते हैं बीच में, अभी ब्लेम गेम चल रही है, तो वो इस पे डाल रहे हैं, वो उस पे डाल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आईजी कश्मीर की वाइफ ने उनको तलाक दे दी है, जिस वजह से और वजह ये बताई है कि वो माइंड जो है उनका ख़राब है, वो गुस्सा करते हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं यार। तो मेरे ख़्याल में आप भी इन चीज़ों पे अभी यकीन ना रखें, क्योंकि ब्लेम गेम चल रही है दोनों साइड से। तो वक्त आने पे चीज़ें क्लियर होती हैं, वक्त आने पे सब मैस क्लियर होते हैं। और इंटरनेट को लेके क्या चूस मारी गई है जी, इंटरनेट को लेके किसी ने बोला है कि अगर 5 जुलाई को एहतजाजी कॉल ना दी होती तो इंटरनेट के बारे में सोचते। ठीक है, इंतज़ामिया ने ये बोला कि सोचते खोलने का। तो भाई आप फिर ना सोचें, फिर और क्या हो सकता है। फिर अदालत ने तो रिट पेटिशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और 15 तारीख को उन्होंने जवाब मांगा है। और जो लोग मुझसे इंटरनेट का पूछे हैं तो भाई 15 तारीख को जवाब उन्होंने मांगा है। 15 तारीख को डिस्कशंस होंगी, कोर्ट की सुनवाई होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि नेट कब खुलना है। तो 15 जुलाई तक आप वेट करें, उससे पहले मुझसे कोई इंटरनेट का नहीं पूछेगा और ये भी नहीं कहेगा कि क्या भाई 15 जुलाई को खुल जाएगा। मुझे नहीं लगता 15 जुलाई को ओपन होगा, लेकिन 15 जुलाई को इसमें पेशरफ्त होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बोला है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ गुड न्यूज़ ही है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि महीना और बंद रहेगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 15 जुलाई तक वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर अदालती कार्रवाई हो जाती है ना, अमल में आ जाती है, SCO वालों से पूछेंगे, PTA वालों से पूछेंगे, ये इदारे हैं, ये छोटी मोटी बात तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना, कुछ ना कुछ तो अदालत में होगी कार्रवाई। आई होप, मुझे कानून पे यकीन है, अदालतों पे भी यकीन है। मैं थोड़ा सा हंसा हूँ तो आप मेरी हंसी को समझ जाएँ। मैं ज़्यादा इस चीज़ में कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूँगा, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो बाकी अगर मीरपुर की बात करूं तो मीरपुर में हालात पुरअमन है। कुछ लोग पूछ रहे थे भाई मीरपुर के क्या हालात हैं, कोई शहादत तो नहीं मीरपुर में। नहीं भाई, मीरपुर में कोई शहादत वगैरह रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि मीरपुर में आवाम और पुलिस का आमना सामना हुआ ही नहीं, टकराव हुआ ही नहीं है। ठीक है, ना पथराव हुआ ना टकराव हुआ, कुछ इस तरह की सिचुएशन लड़ाई वाली बनी ही नहीं है। ठीक है, तो मीरपुर में मामलात पुरअमन ही है, लोग अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा दुकानें भी खुल गई हैं दोबारा से, और कुछ बीच में बंद है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम दुकानें आज खुली हुई थी। ये कुछ सीन है और यही थी आज की अपडेट। मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है भाई, आज गर्मी में यहाँ पे आया हूँ और बस घर जाऊँगा, अब नहाऊँ धोऊँगा, फ्रेश होऊंगा। अब मैंने कहा ऐसी वीडियो बना दूँ जैसी भी, और मौसम भी डार्क है, पता नहीं अब वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी। बस यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, अपने प्यारों के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।